वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ मुल्क की माशी सूरत हाल देखते हैं, सियासत तो हमने डिस्कस की। इस वक्त आपको बताएं कि माहिर माशियात आइमा मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आइमा मेहदी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा इस वक्त डॉक्टर साहब इस वक्त गवर्नमेंट एक बहुत हाई पर है, वो मतलब कह रही है कि जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट का माहौल है, वो समझ रही है गवर्नमेंट के बेहतर है, जो कि ठीक है, बेहतर है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त अशाइये बेहतर हैं, लेकिन इस सब में फिच मोडिस की रेटिंग्स बेहतर होने लगी हैं, IMF ऑन बोर्ड है, सब ऑन बोर्ड है ऑलमोस्ट। क्या ये एक टेम्प्रेरी हाई है या वाकई में हुकूमत इन मसाइल को, आपको लगता है अशाइये देख के या तमाम पिछले इशारे देख के वाकई में कंट्रोल कर लेगी? देखें, जो भी इंडिकेटर्स हैं इस वक्त वो काफी टेम्पररी हैं। अगर आपने जैसे कहा रेटिंग्स की बात करते हैं, फिच रेटिंग्स एंड मूडीज, इनका एक फॉर्मूला होता है। इट इज क्वाइट डिपेंडेंट अपॉन पॉलिटिकल थिंग्स, जो हमारी जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल थिंग्स हैं, और जिस तरह से वॉर्स जगह जगह पे चल रही हैं, आपको पता है, उन हिसाब से चलती हैं, और अमेरिकन फर्म्स ही इन रेटिंग्स को देती हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक कि हमारे मुल्क का, हमारी पॉलिटिक्स का या इकोनॉमी के बेहतर होने का कोई भी हमारे सामने कोई प्रूफ है। दूसरी बात ये है, अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर, इस साल सितंबर अक्टूबर के मंथ में हमने रिकॉर्ड हाई जो है हमारे लोन की फिगर है जो हम ओ करते हैं वापस IMF को। इस वक्त हम वन ऑफ द फर्स्ट 3 डेटर्स हैं टुवर्ड्स IMF। हमारा कर्जा इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है एंड वी आर द बिगेस्ट ओवर्स टुवर्ड्स IMF इन द साउथ ईस्टर्न रीजन। और इससे बड़ी हमारा ये इस वक्त प्रॉब्लम है कि हम जो एक एक्सटेंडेड 37 मंथ्स के लोन फैसिलिटी में हैं, उस फैसिलिटी में हमारे ऊपर जो बातें लगी हुई हैं कि हम अपने टैक्सेस को बढ़ाएं, हमारा सर्कुलर डेट इतना ज्यादा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस के थ्रू हमसे क्या क्या पैसे हमने वसूल करने हैं, उस हिसाब से हम लोग कहीं भी आगे नहीं जा रहे। बार बार बात होती है कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, जो महंगाई का शरह है वो कम आ गया है। देखिए, द प्रॉब्लम वो कम क्यों हुई है? हम एक तो अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली इन्फ्लेशन के जो इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े नीचे गए हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड, पोस्ट यूक्रेन वॉर, जो हमारे एनर्जी प्राइसेस थे वो थोड़े नीचे आए हैं। अपार्ट फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स जब दोबारा लेबनान पे हमला हुआ है, उससे थोड़े बहुत आगे पीछे प्राइसेस गई हैं। उस तरह से बेहतर हुआ है, फूड चेन की प्राइसेस में कमी आई है। तो ग्लोबली हमने जो एक स्पाइक देखा था इन्फ्लेशन में, वो कम आ रहा है। इसमें पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या पाकिस्तानी इकोनॉमी का कोई भी कोई कारामद चीज नहीं है कि हमारी इन्फ्लेशन कम हुई है। एक और बात बहुत जरूरी है इस वक्त करने वाली, वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान जो इन्फ्लेशन का होता है ना, एक कॉस्ट पुल होता है, एक डिमांड पुल होता है। तो देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त डिमांड नहीं है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इतनी कम है, उनके पास इतनी सहूलत नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं, कुछ वो बाय कर सके, क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है, डिमांड इतनी कम है मार्केट में। तो उस वजह से जो है प्राइसेस आर गोइंग डाउन, क्योंकि जो बिजनेस में है, जो बेचना चाहते हैं चीजें, वो तो कम करके किसी तरह, बिकॉज देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट, परचेजिंग पावर सो लो, इन वजह से आपकी जो है इन्फ्लेशन या आपकी जो महंगाई है वो थोड़ी नीचे आई है। लेकिन आइमा इसमें मेरा एक क्वेश्चन भी साथ ले लीजिएगा। हमारी इकोनॉमी के, जैसे इन्फ्लेशन की बात हो रही है, हमारी इकोनॉमी के कुछ फंडामेंटल्स क्यों नहीं है? क्योंकि अगर फंडामेंटल्स के हवाले से देखें, इकोनॉमी के हवाले से देखें, ये जो मैक्रो इकोनॉमी की ब्रीफिंग्स होती हैं, गवर्नर स्टेट बैंक वहाँ पे आते हैं और आके कहते हैं जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज़ीरो हो गया, लेकिन एक्चुअल जो रियलिटीज़ हैं, जो हकायक हैं, वो अब हमको नहीं बताया जाता। ये नहीं बताया जाता कि करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए ज़ीरो हो गया क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, सो पाकिस्तान में ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। लेकिन इसमें आम आदमी का, इसका करंट अकाउंट डेफिसिट की कमी से क्या लिंक है? आम आदमी की इकोनॉमी में बेहतरी कब आएगी, किस तरीके से आएगी? इसी बात नेक्स्ट जाने वाली थी, जो बार बार कहा जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा बहुत थोड़ा हो गया। करंट अकाउंट में क्या है? जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमारा मसला ये था कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम थी, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा थी। गवर्नमेंट ने क्या कि आपकी जो इंपोर्ट थी, रॉ मटेरियल से लेके, दवाई से लेके, आलू प्याज जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था, उसको भी रोक दिया। इंपोर्ट पे इतना ज्यादा टैक्स लगाया कि अगर आपने इंपोर्ट करना है, और because they've been curtailing all the imports in the country, जितने भी imports हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से बैलेंस बराबर हो रहा है। और दूसरी बात ये है, जो हमारा करंट अकाउंट का कहते हैं कि हमारा बैलेंस में आ रहा है, एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री बंद से बंद होती जा रही है। आज भी मैं पढ़ी थी, बहुत बड़ी की इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में बंद होगी, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी। उनके पास एनर्जी सप्लाई नहीं, बिजली नहीं है, उन्होंने बंद कर दी। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं थी, उससे उन्होंने क्या किया,
एक्सपोर्ट्स की जगह इंपोर्ट्स को भी रोक दिया, और रोकने के बाद दोनों चीजों को बराबरी पे लाए। आम आदमी की जिंदगी पे फर्क ये पड़ रहा है कि जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी और जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है, जो हमारा एजुकेशन लिटरेसी रेट तो वैसे ही बहुत कम है, तो कितने जो लोग हमारे इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं कराची में, इंटीरियर पंजाब में, जब ये फैक्ट्रीज बंद होंगी तो उनके पास कोई रोजगार का कोई जगह नहीं होगी। Where are they going to work? हम उस लेबर को किस जगह पे लगाएंगे? हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट रेट देखें पाकिस्तान में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी रेट देखें, वो हमें जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है उस रेट पे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। अगर आप देखना चाहते हैं कंट्री ग्रो करिए तो आप देखें एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेट है, पिछले 12 महीने में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने आके यहाँ पे कोई प्लांट नहीं लगाया है। दूसरी जगह पे होंडा ने कितनी दफा अपनी बंद की है मैन्युफैक्चरिंग, सुजुकी ने भी बंद कर दी पाकिस्तान से। अब वो देखें टायर बनाने की जो एक इंडस्ट्री है वो तक बंद होगी, नाम के पास रॉ मटेरियल है। लेकिन आयमा, दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़जाना या सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरज़्म भी तो है ना, तो क्या इससे पावर सेक्टर में इस्लाहात की बेहतरी एक्सपेक्ट की जा सकती है? आई थिंक पावर सेक्टर का जो हमारा डेट है और जो हमारे रिस्ट्रेंट चार्जेस हैं उसकी फुल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। देखिए इतनी गर्म मुल्क है, इतना हमारे पास सोलर प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें इन द राइट डायरेक्शन कि हमारे पास बैटरी स्टोरेज हो और हम सारा का सारा एक्सेस जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टोर करें, हम फ्री एनर्जी भी दे सकते हैं, हम इंडस्ट्री को भी एनर्जी दे सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब एक दो दिन से बहुत चला है, रिकोटिक का चला हुआ है, सऊदीज आर कमिंग इन एंड दे आर गोइंग टू बाय द शेयर, दे आर गोइंग टू बाय इट आउट। इससे हमारी इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं होगा, वो तो क्योंकि हमारे पास रिजर्व में पैसे नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी सऊदी का इतना कर्जा हमने देना है, तो वो आएंगे दे गोना बाय समथिंग, उसमें से जो मिनरल्स निकलेंगे, जो सोना निकलेगा वो उनकी मालकियत होगी, वो उसको अपने साथ ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास पैसे नहीं है और उसके पास 10 कनाल जमीन है, वो 5 कनाल जमीन बेच देता है और वो पैसा हासिल करके उसको कहीं और इन्वेस्ट करता है, तब तो वो समझ आती है कि वो कहीं इन्वेस्ट करेगा, उससे आगे प्रॉफिट जनरेटिंग की रेवेन्यू होगा। लेकिन ये पैसा तो हमारा इतना कर्जा हमने IMF ने जो हम पे कड़ी शराइत रखी है फॉर द नेक्स्ट 37 मंथ्स कि हम टैक्सेशन को भी ठीक करें। लेकिन IMF के हवाले से तो हमारे जो मौजूदा हुक्मरान है बहुत पॉजिटिव वो इशारे बता रहे हैं, बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इसमें क्वेश्चन ठीक है कि हमारी जो लीड है उसके लिए तो बेहतर हो जाएंगी, आम आदमी के लिए बेहतर होंगी? देखिए मैंने इस पे एक दफा पहले भी शो किया था, ये जो हमें 37th फैसिलिटी मिली है IMF की, या जिसको आप 7th ले लें, दिस इज ओनली बेनिफिशियल फॉर द करंट पॉलिटिशियन। जो पार्टी हुकूमत कर रही है सिर्फ उसके लिए बेहतर है, इसके लिए आम आदमी में सिवाय तकलीफों के और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आपको जो और टैक्सेस लगा दिए जाएंगे आम आदमी के ऊपर, उससे तो आम आदमी की जिंदगी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। एंड इट्स अ शॉर्ट टर्म फैसिलिटी। इसमें कहीं पे उन्होंने नहीं कहा आप इतनी इंडस्ट्री लगाएं, इतना हम आपको IT इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं, इतना आप एजुकेशन पे लगाएं, इतना आप हेल्थ पे लगाएं। और जो रिक्रूटिंग है वो भी इसीलिए टू इंक्रीज द रिजर्व्स इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारा खजाना खाली हो चुका है। लेकिन आयमा, सऊदी अरब ने रेकोडेक में सरमायाकारी का फैसला कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, खुश आइंद है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये फैसले किए जा रहे हैं हमारी हुकूमत की जानिब से? मुझे तो ये कहीं से नहीं लगता है खुश आइंद है, और मुझे तो बिल्कुल आई डोंट थिंक दिस शुड हैपन एट ऑल। हमारी ये एक रेयर अल्लाह ताला का तोहफा है हमारी कंट्री के लिए, हमें खुद इसको चलाना चाहिए। चलें ठीक है आउटसोर्सिंग होती है बिकॉज यू डोंट हैव द इंटायर फैसिलिटीज, हर मुल्क में ये होता है, लेकिन बेच देना अपने पूरी आपने जमीन को बेच दिया है, उसमें से जितना भी मवाद मिनरल सोना निकलेगा वो तो ले जाएंगे ही, हमारे उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। हम अपने फेडरल राइट्स को भी उस पर से खत्म कर रहे हैं। 50% ऑलरेडी ओन्ड बाय Barrick Gold, ठीक है, 25% इज by the province of Balochistan, अगले 25% में से भी 10% जो ODCL है, 15% जो हमारा फेडरल का वो हम बेच रहे हैं, तो वो तो they're going to have an ownership right on it, उनको हम बेच रहे हैं। We don't know where we are going to spend that money. It's going in the reserve. Transparency तो है ही नहीं। I think लेकिन शब्बर ज़ैदी साहब, आयमा शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा कि ये हम बड़े सस्ते दामों बेच रहे हैं। हम सस्ते दामों में बेच रहे हैं, जो मैंने आपको भी बिल्कुल 2 मिनट पहले आपसे बोला कि हम एक जमीन का टुकड़ा बेच रहे हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर कितना गोल्ड है, कितना, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइन, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच मिनरल्स, हाउ मेनी डायमंड्स, कॉपर हम उसमें से निकाल रहे हैं, हमें एग्जैक्टली पता।
اس میں سے جو بھی وہ نکلے جائیں گے, ہمیں کیا فائدہ ہوگا, بلوچستان کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو اس میں سے کیا فائدہ ہوگا, یہ کوئی مجھے پلیز کلیریفائی کر کے بتائے. کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کیوں بیچ رہے. آئی تھنک حکومت کے لیے یہ بہت بڑا پرابلم ہے, لوگوں کے لیے پرابلم ہے. اس کا جواب ہونا چاہیے, لوگوں کو پتا چلنا چاہیے ہمارا ملک ہے, ہم مین پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ اگر یہ کسی حکومتی نمائندے تک ہمارے پروگرام کا یہ چنک پہنچ رہا ہے تو اس پہ لازمی وہ اس پہ بتائیں کہ ڈیٹیلز ہم نے لے کے. لیکن آئمہ, یہ جو 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے تو ختم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, خوشائند بات ہے, چلے کسی نے سٹارٹ تو لیا, کسی طرف سے تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا تو آیا, لیکن دوسری جانب سی پیک کے جو پروجیکٹ 700 ارب روپے سالانہ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹ ری پروفائل کرنا ہے, یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے, واقعی اس حکومت سے ڈیٹ ری پروفائل ہو جائے گا؟ دیکھیں, پچھلے سال جنوری 2023 سے ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے لیے چائنا سے بات کر رہے ہیں, اور چائنا نے ہمیں لاسٹ ایئر نومبر میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ آخری پرانے نہیں کریں گے, ہم نئے کمرشل ریٹس پہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کس طرح کرے گی؟ ابھی بھی لائک 1 منتھ یا 1.5 مہینہ پہلے بھی ہمارا ہم لوگ گئے ہوئے تھے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے, انہوں نے صاف نہ کر کے بھیج دیا, بیکاز چائنا کو کوئی, ہم مطلب چائنا, امریکہ کے پاس سب سے زیادہ چائنا کے ٹی بلز ہیں, اس کے بعد ہم قرض دار ہیں چائنا کے سب سے زیادہ. چائنا کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ہمیں کم داموں پہ دوبارہ ریسٹرکچر کر کے دے. ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہم کریں, اور اسی لیے IMF نے بھی ہمیں واپس ایک قرضے کی فیسلٹی دی ہے, اسی لیے سعودیہ نے بھی دی ہے. سعودیہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں مفت میں اتنے پیسے دے رہا ہے, اتنا قرضے دے رہا ہے, بھائی چارے میں دے رہا ہے؟ چائنا اور روس ہے نا دونوں, تو کیا اس سے کوئی پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنے ہی فائدے وہ لیں گے اس سے؟ چائنا تو بھی آ رہے ہیں نا پاکستان میں. جی وہ بھی آ رہے ہیں, لیکن the thing is کوئی بھی ملک ہے نا تو وہ اپنے لوگوں کے لیے بہتری دیکھے گا. I'm sorry to say, لیکن جو گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کہہ رہی ہے, I think it's a complete flaw. اس کے علاوہ ہر ملک, especially Chinese people are so honest with their country, وہ اپنا ہی فائدہ دیکھیں گے, اور انہوں نے اپنا فائدہ نہ دیکھنا ہوتا تو وہ ابھی تک ہمارا ڈیٹ ریسٹرکچر کیوں نہیں کرتے تھے. اور یہ جو ہم سعودیہ کو بیچ رہے ہیں, اس میں بھی I think China is not going to be happy. آئمہ, اس میں میں نے دیکھا تھا ہمارے ایک منسٹر صاحب کی جانب سے, وفاقی منسٹر نے اس پہ جسٹیفیکیشن دی تھی کہ ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن ہو جانی تھی, ڈیٹ ری پروفائل ہو جانا تھا, لیکن یہ جو انفارچونیٹ سا واقعہ پیش آ گیا چائنیز انجینئرز کا, تو وہ چیزیں تھوڑا سا التوا کا شکار ہو گئی. دیکھیں, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ چائنیز جو ہے پاکستان میں ان کا جو ہے نا میس کلنگ ہوئی ہے. کشمیر میں بہت دفعہ ہو چکی ہے, جو وہاں پہ ڈیم بنا رہے ہیں کشمیر کی سائڈ پہ, اپر کشمیر میں مظفر آباد سائڈ میں بہت دفعہ کلنگ ہو چکی ہے. بہت برے طریقے سے چائنیز کو مارا گیا, اور چائنیز بھی ادھر لوکل لوگوں کو بہت برے طریقے سے پیش آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بھی ہمارا جو منرل نکل رہا ہے اوپر کشمیر سے, مظفر آباد کے پہاڑوں سے, یعنی کہ آپ کو کچھ بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ ڈاکٹر آئمہ مہندی صاحب, اکانومسٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.